क्या हुआ? लिन मोमो अब मुझसे माफी मांग रही है। शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। मैं समय में यात्रा कर चुका हूँ। तुम एक भट्टी का शिष्य हो। दुनिया की सीमा नहीं जानते। फूयू पैलेस की वरिष्ठ बहन पर क्या भट्टी का शिष्य? तुम्हारी प्रतिभा बहुत कमजोर है। तुम्हारा शरीर केवल बड़े भाइयों के लिए साधना और ऊर्जा अवशोषण का एक पात्र बन सकता है। अरे बाप रे! क्या? ये तो बहुत बुरी शुरुआत है। मुझे छोड़ दो। लिन याओ याओ। फूयू घोंग में तुम्हारी एक क्रूसिबल कमी है। कोई ध्यान नहीं देगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। माफी मांगो। अपने चाचा की माफी मांगो। अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। क्या तुम ठीक हो? मोरन गुरुजी। गुरुजी। नायक आ गया है। बच गए। गुरुजी, यह क्या पागलपन है? मैं लिन मोमो शुरुआत से ही मौत के मुंह में कैसे आ गया? रक्त घटकों का पता चला। सिस्टम सक्रिय हो रहा है। नौसिखिया संरक्षण अवधि। ऊर्जा लोड हो रही है। यह क्या मामला है? तुम इस काबिल नहीं कि मोरंग गुरु को चोट पहुंचाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। गुरुजी, जल्दी से मोरन को आराम करने के लिए ले जाओ। अभी मोरन अपने मन के राक्षस से गिर गया था। वैद्य का क्या सुझाव है? गुरु की साधना के लिए शिष्य को भेंट चढ़ाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? बस यही ले लो। क्या तुम पागल हो? गुरु की साधना का मुझसे क्या लेना देना? मुझे ही भेंट क्यों चढ़ा रहे हो? ये तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। बस हो गया। हिल भी नहीं सकते। साफ कर दिया गया है। गुरुजी के कक्ष में भेज दो। मैंने पहले ही कहा था, कभी भी भट्टी का उपयोग नहीं करूंगा। ये दुष्ट साधना का मार्ग है। गुरुदेव, लिन शिशु ने स्वेच्छा से अपना बलिदान दिया। बकवास। ये गुरुजी महाराज की इच्छा है। सोचा न था कि मैं गुरुदेव होने के बावजूद फिर भी नहीं बदल पाया इस फुयू महल के नियम। यह वाकई मेरे पसंद का प्रकार है। छोड़ो भी। खूबसूरती की खातिर मरना भी गौरव की बात है। नशा। मैं तुम्हारे काबू में नहीं आऊंगा। मैं हिल सकता हूँ। जल्दी चलो। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। गुरुजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जल्दी भागो वरना मर जाओगे। सच में अब मेरी जरूरत नहीं है। अगर अब नहीं गए अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दफा हो जाओ। एक पल पहले तक प्यार जताते थे। अगले ही पल मुझे मारने पर तुले हैं। उसका क्या मतलब है? अच्छा है कि मेरा भाग्य मुझे बचा लाया। मरने वाला नहीं हूं। क्या ये पिछली बार वाला डॉक्टर नहीं है? मोरन इतनी जल्दी। गुरु मोरन ने मेरा इस्तेमाल नहीं किया। तुम यार। साफ सुथरा और ताजा दिखता है। इतनी दुष्टता की उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे लगभग मार ही दिया। मोरन अभी भी इतना झूठा दिखावा करता है। इसका क्या मतलब है? इतना अच्छा भट्टा।
नहीं चाहिए। क्या ये बेकार नहीं जाएगा? चूंकि गुरुजी नहीं चाहते। ठीक है, मुझे ये सौदा दो। भट्टी का उपयोग करके अभ्यास करो। आधे प्रयास में दोगुना परिणाम। इतनी अच्छी भट्टी अभ्यास के लिए उपयोग न करना, ये वास्तव में दुखद है। मोहरन खुद को एक सज्जन व्यक्ति मानता है। मैं ऐसी नहीं हूं। ये कहना नहीं है। भट्टी का उपयोग करना। क्या वे सभी विपरीत लिंग नहीं है? हम सब महिलाएं हैं। तो तुम गलत हो। तुम पुरुष हो। मैंने सोचा तुम हो। मैंने पुरुष होकर भी स्त्री का वेश धारण किया। फुयून महल में छिपा रहा। अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत जल्द एक मुर्दा बन जाओगे। तुम मुझसे दूर रहो। मेरा पंच पर्वत प्रभात हाथ प्रहार। बहुत ताकतवर। एक प्रारंभिक कल्पना अवस्था वाला। इतना साहस करके मेरे सामने इतना आकर रहा है। तुम चिंता मत करो। मैं बहुत कोमल रहूंगा। प्रतिघात मोड सक्रिय करो। यह क्या चीज है? परजीवी ने सिस्टम शुरू किया। उसके पास प्रतिकार शरीर है। यह क्या है? ओह, मेरे पास प्रतिकार शरीर है। तुम मुझे अभी भी चूसना चाहते हो। सही सजा मिली। एक प्रशिक्षु। भट्टी का शिष्य। तुमने मेरी 2/4 शक्ति सोख ली। ये बग कितना मजेदार है। छोटी भट्टी, तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? तुमने मेरे साथ क्या किया? इसे साथ साथ जीवन बंधन कहते हैं। तुमने मुझे पूरी तरह सोख लिया। मैं तुमसे नहीं जुड़ना चाहती। यह अल्पायु व्यक्ति। हमारे बीच जीवन बंधन है। जल्दी से इसे तोड़ो। एक बार जीवन बंधन का अभिशाप लग जाए तो केवल एक ही रास्ता है। अभिशाप डालने वाले को ही इसे स्वयं तोड़ना होगा। जब तक मैं इसे नहीं तोड़ती, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैंने सचमुच 8 जन्मों का दुर्भाग्य भोगा है। फायदा उठाकर भी मासूम बनने की कोशिश। तुमने मेरी 30% शक्ति चूस ली। क्यों नहीं बताया? सिर्फ 30% शक्ति। यही तुम्हारे लिए काफी है। स्वर्ण केंद्र से नीचे कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। एक गोल्डन एलेक्सर के बदले एक जान। फ्लोटिंग जेड पैलेस में छिपकर क्यों रहे? मैं और मोरान वर्षों से लड़ रहे हैं, पर अभी तक कोई जीत नहीं हुई। इस बार की चुपके घुसपैठ से उसके अंदर के राक्षस को समझो। आखिर है क्या? मैं। तू क्या दिखावा कर रही है? मैं ही असली राक्षस हूँ। शिंग युआन। इस तरह अपना राज मुझे बता दिया। तुझे डर नहीं कि मैं मुड़कर गुरु को बता दूंगा। हमारे बीच साझा जीवन का बंधन है। मैं मर गया, तुम भी बुरी मौत मरोगे। तुमने एक भ्रम देखने के लिए दुश्मन के यहाँ जासूसी करने आ गए। मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं केवल अस्थायी रूप से राक्षस राजा की भूमिका निभा रहा हूँ। असली राक्षस राजा कोई और है। तुम प्रतिनियुक्त हो। वो कौन है? वो कहाँ है? 5 महान संप्रदाय। राक्षस विजय यंत्र बिछाया। राक्षस राज आज तक दबा हुआ है। अभी तक नहीं जागा। वो कहाँ दबा दिया गया है? फूयू। तो तुम फूयू में छिपे हुए थे? बिल्कुल भी नहीं। मोहरान के दिल के राक्षस को ढूंढने के लिए, बल्कि राक्षस राजा को मुक्त करने के लिए। छोटी भट्टी, बहुत चतुर हो तुम। मुझे भूख लगी है। क्या बेकार जगह है। सिर्फ मेंटो ही खाने को है। मुझे हॉट पॉट खाना है। मुझे ग्रिल्ड फिश खानी है। सिस्टम, मैं कैसे वापस जा सकता हूँ मेरी पुरानी जगह? क्या काम है? तुमने मुझे बहुत ऊंचा आंका है। बेकार सिस्टम। क्या इसमें कुछ खास है? क्या मोहक पंजे हैं? क्या ये सिर्फ चेहरा खोदना नहीं है? पूरी ताकत लगा दो। ले नहीं आओ। मैं तुम्हें सूचित करने आया हूँ। कल संप्रदाय स्तर परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी शिष्यों को भाग लेना होगा। प्रथम स्थान पाने वाला बन सकता है गुरुदेव का अंतिम शिष्य। अंतिम शिष्य? बिल्कुल। एक भट्टी का शिष्य भी त्याग कर सकता है। मैं भाग लूंगा। एक अमर गुरु का शिष्य बनना। न केवल उसकी निकटता पा सकता हूँ, शायद मुझे मिल भी जाए राक्षस राजा का पता। फिर उससे मदद लेकर चारों अमर संप्रदायों को नष्ट कर दूंगा। क्या मैं अब वापस नहीं जा सकती? देखो मेरी योजना कितनी सटीक है।
बस मुझे थोड़ी और शक्ति चूस लेने दो। आधा आधा बांट लेते हैं। मुझे नहीं चाहिए। बच्चा इतना जिद्दी क्यों है? मैं यहाँ हूँ। डरो मत। ये भी जरूरी नहीं है। तुम्हारे पास मेरी शक्ति काफी है। वो अभी तक जिंदा है। एक क्यूई ट्रेनिंग फेज की भट्टी शिष्या। उसे अभी भी सेक परीक्षा में शामिल होने का साहस है। वो आ गई तो अच्छा है। आखिरी स्थान हमारा नहीं होगा। ये सेक परीक्षा। पहला स्थान तो निश्चित रूप से महाराज जी का ही है। युआनलिक बहन, आप बहुत विनम्र हैं। आपके पास भी मौका है। अब बस करो। मैं तुम सबको चुप करा दूंगा। गुरुदेव आ गए हैं। आज की स्तर परीक्षा सबकी योग्यता जांचने के लिए है। इस एक साल की साधना की अवस्था। हमारे फुयू महल के लिए अधिक प्रतिभाओं का चयन करो। शुरू करो। युआनलिंग, आधार निर्माण मध्य चरण। सचमुच तीसरी बहन हो। तुम आधार निर्माण मध्य चरण तक पहुंच गई हो। बहुत शानदार। तीनों बहन असाधारण प्रतिभाशाली हैं। उनकी उम्र में कितने लोग आधार निर्माण के मध्य चरण तक पहुंच पाते हैं? ये ली यानफेंग, फुयू महल में सबसे प्रतिभाशाली और मेहनती शिष्य हैं। ली यानफेंग ने आधार निर्माण को पूर्णता तक पहुंचा दिया। ये कैसे संभव है? महाशय पिछले साल अभी आधार निर्माण की शुरुआत में थे। अब आधार निर्माण पूर्ण हो गया है। स्वर्ण केंद्र स्तर तक पहुंचना निश्चित है। लिन मोमो, तुम्हारे पास मेरी 30% शक्ति है, लेकिन यह तुम्हारी प्रतिभा दिखाने के लिए पर्याप्त है। एक औसत शिष्य होकर तुम शर्मिंदगी मोल क्यों ले रहे हो? सबको मजाक दिखाने दो। संप्रदाय परीक्षा। पहली बार ऐसा हुआ है। यह मेरी 30% शक्ति से कहीं अधिक है। क्या वह, अगर यह किसी इंसान पर लगे तो मौत तय है। कल उससे हाथापाई न करना अच्छा हुआ। एक भट्टी की शिशा। ये कैसे संभव है? क्या यह मापने वाला पत्थर स्वयं फट गया? उसके पास ऐसी क्षमता नहीं हो सकती। क्या मुझे पैसे नहीं देने होंगे? गुरुदेव, वह असाधारण प्रतिभाशाली है। यदि कोई भी उससे आगे नहीं बढ़ सकता, बस उसे पहला स्थान दे दो। उसे मेरा अंतिम शिष्य बना दो। ये तो मेरी मंशा के अनुरूप है। वो एक साधारण शिष्य है। अगर उसने गलत तरीके नहीं अपनाए होते, ये बिल्कुल असंभव था। उसने परीक्षण पत्थर तोड़ दिया। यह आदमी दिल से बुरा है। उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। फ्लोटिंग जेड पैलेस को इस समय योग्य लोगों की जरूरत है। अगर हम उसे नहीं मारेंगे, तो फ्लोटिंग जेड पैलेस के सभी शिष्य उसकी नकल करेंगे। कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जो अंधेरे में छिपे होते हैं साधना के लिए। फ्लोटिंग जेड पैलेस में कभी शांति नहीं रहेगी। गुरुदेव, गुरुजी, आपका कथन अत्यंत सत्य है। उसे मत मारो। शायद लोगों को संतुष्ट करना मुश्किल होगा। फ्लोटिंग जेड पैलेस के नियमों के अनुसार उसे जलाकर मारना होगा। शिष्य गुरुजी के प्रस्ताव से सहमत है। हाँ, उसे जला दो। मुझे तुम लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है, जो बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। सबको चुप कराओ। सचमुच ये गलत रास्ता है। अरे लोगों, उसे पकड़ लो। वो मरती है तो मैं भी मरूंगा। लगता है अब कार्रवाई करनी ही होगी। डायन, मौत को गले लगाओ। सिस्टम, मुझे बचाओ। वे ठीक कह रहे थे। तुम सचमुच वैसी ही हो जैसा उन्होंने कहा। गलत रास्ता। कैसा घटिया सिस्टम है। दानव राजा प्रणाली। मैं ही वो सीलबंद दानव राजा हूँ। पता चला। मेजबान दुश्मन द्वारा अवशोषित किया जा रहा है। प्रतिकार मोड शुरू करो। ऐसा कैसे हुआ? तू ये पुराना धोखेबाज। मेरी शक्ति को सोखने की हिम्मत। अपनी मुसीबत खुद मोल ली। बिल्कुल नामुमकिन है। गोल्डन कोर से नीचे मैं अजय हूँ। गोल्डन कोर से ऊपर एक के बदले एक।
युआन लिंग, जल्दी आकर मुझे बचाओ। 3 बहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तेरा चेहरा खरोंच दूंगी। वो पहले ही सोख चुकी है। मेरी आधी शक्ति। अगर अब नहीं लड़े तो बहुत देर हो जाएगी। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। बस हो गया। ले नहीं आओ, जल्दी रुक जाओ। अगर यही चलता रहा तुम भी खुद को नहीं बचा पाओगे। क्या यही है तुझी अवस्था की शक्ति? ले नहीं आओ। गुरुदेव, आपको मेरा नाम याद है? मैं फूयू पैलेस का मुखिया हूँ। हर शिष्य का नाम मुझे याद रहता है। वह मेरी 6 साल की मेहनत छीन सकती है। तू या तो राक्षस है या दानव। गुरुदेव, दिल नहीं पसीजने देना। मैं संघ के प्रमुख के रूप में इसका निर्णय स्वयं करूंगा। छठे गुरुजी को विश्राम के लिए ले जाओ। गुरुदेव, इस लिन मोमो का क्या किया जाए? मैं फिर भी एक कदम देर से आ गया। क्या महाराज जाग गए हैं? इतनी जल्दी क्यों? उसकी वर्तमान शक्ति निश्चित रूप से मेरी 30% से अधिक है। मुहर ढीली हो गई है। जल्दी तो तुम्हें है। महाराज नहीं जागे हमेशा मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरुदेव, क्या मैं आपका अंतिम शिष्य बन गया हूँ? तो मैं रोज गुरुदेव को देख सकूंगा। माफ कीजिए, यह आपका गुरु है। मैंने जोर से मार दिया। क्या आप मुझे नहीं निकाल सकते? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तुम्हें नहीं निकालूंगा। गुरुदेव, अंदर आओ। मैं एक चिकित्सक हूँ। रोगों का इलाज और लोगों को बचाना मेरी विशेषता है। उसे मेरे हवाले कर दो। वो तो फुयू महल की सदियों में एक बार आने वाली प्रतिभा है। उसे मारना चाहने वाले बहुत से लोग हैं। क्या गुरुदेव मुझ पर भी विश्वास नहीं करते? इलाज हो सकता है, लेकिन मेरी मौजूदगी में ही होगा। गुरुदेव, एक भट्टी के शिष्य की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? या फिर उसकी कोई और पहचान है? विश्वास करोगे कि इसी क्षण मैं तुम्हें फ्लोटिंग जेड पैलेस से निकाल दूंगा? गुरुजी, मूल संप्रदाय के प्रमुख आपसे मिलने आए हैं। गुरुदेव, जेन्युई क्लैन के प्रमुख आपसे मिलना चाहते हैं। तो तुम यहाँ रहकर उसकी देखभाल करो। उसकी रक्षा करना न भूलना। जी, आज्ञा का पालन किया जाएगा। क्या तुम जल्द ही जागने वाली हो? पोर्क ट्रोटो वाले, एक और पोर्क ट्रोटो लाओ। वास्तव में एक भी समानता नहीं है। आज के दिनों में मोरान को पहले ही मुझ पर शक हो गया है। केवल तुम्हें जल्द से जल्द हिंसा का पालन तोड़वाने से ही जल्द ही मुहर तोड़ी जा सकेगी। हाल ही में राक्षसों की दुनिया में लगातार हलचल है। देवलोक भी बेचैन है। राक्षस राजा फुयू महल में मुहरबंद है। क्या कुछ गड़बड़ नहीं होगी? थोड़ा उतार चढ़ाव, चिंता की कोई बात नहीं। अच्छी बात है। 1 महीने बाद बोर्डिंग सम्मेलन है। पता नहीं, मेरी बेटी युआनलिंग, क्या फुयू पैलेस की ओर से लड़ने का मौका मिलेगा? युआनलिंग अभी तो केवल आधार निर्माण के मध्य चरण में है। अभी फ्लोटिंग जेड पैलेस का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है। लिंग र तुम्हें क्या हो गया है? मैं एक लिन याओयाओ नामक भट्टी शिष्य द्वारा अपना चेहरा बिगाड़ लिया गया हूँ। ये बिल्कुल अनुचित है। ये बिल्कुल अनुचित है। आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा।
ये युआन लिंग संप्रदाय की श्रेणी परीक्षा के दौरान चोरी से वार करने वाला खुद घायल हो गया। दोष देना है तो उसी को दोष दो। कला में अधूरा ज्ञान। मोरान, तुम तो पक्षपात कर रहे हो। यह मेरे फुयू महल का मामला है। जेन्युए संप्रदाय को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं। मैंने अपनी बहुमूल्य बेटी को फुयू महल को सौंपा था। आज उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया। मैं उसके लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। ये युआन लिंग अपने पद का लाभ उठाकर फुयू महल में शिष्यों को सताती है। अहंकारी और दमनकारी। मैंने उसे लगातार मौके दिए, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं सुधारी, बल्कि और भी बदतर हो गई। जब तुम मेरी बेटी को ठीक से पढ़ा नहीं सकते तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। लिंग, चलो हम यहां से चलते हैं। बेटी नहीं जाएगी। बेटी अपने गुरु का साथ देगी। निकम्मी चीज। फ्लोटिंग जेड पैलेस, जो कभी 4 महान अमर संप्रदायों में अग्रणी था, अब तो लगता है मैं तुम्हारे हाथों हार जाऊंगा। पहले अपने जेन्युइन संप्रदाय को संभालो। 1 महीने बाद की प्रतियोगिता में तुम्हारा फुयू महल कीमत चुकाएगा। मैं हमेशा तैयार हूं। गुरुदेव, एक लिन मोमो के लिए पूरे जेन्यू स्कूल को नाराज करना, क्या यह उचित है? उचित है। गुरु ने लिन मोमो को बचाया, सिर्फ इसलिए कि अगले महीने वेंडिंग महासभा में गुरुदेव, क्या वो जाग गई है? अभी तक नहीं। शायद मानसिक आघात लगा है। वो लगातार सपने में बड़बड़ा रही है। शिंग युआन, तुम्हारा पुरुष होकर स्त्री का वेश धारण करना बहुत सुंदर लग रहा है। पुरुष का स्त्री वेश धारण करना। नर पात्र का स्त्री वेश। गुरुदेव, वो बकवास बोल रही है। तुम उसकी बात मत सुनो। सिर उठाओ। तुम सच में पुरुष हो। इतने समय से छुपा रहा, फिर भी पकड़ा गया। हाँ, उसने सही कहा। मैं वास्तव में एक पुरुष हूं। तुम आज मुझे एक स्पष्टीकरण दोगे, नहीं तो तुम्हारी आत्मा तार तार हो जाएगी। तुमने पुरुष होकर स्त्री का वेश क्यों धारण किया? क्या मंशा है? गुरुदेव, मैं बचपन से ही मेरे परिवार ने मुझे एक स्त्री की तरह व्यवहार किया, इसलिए मुझे एक अजीब बीमारी हो गई। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे अंदर एक स्त्री ही बसी है। ये तुमने मुझे क्या कर दिया? मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? आसपास के लोग मुझे संकी समझते हैं। मैं वाकई सहन नहीं कर सकती संसार की नजरों को। इसलिए मैंने दूर देश जाने का फैसला किया, जहां कोई मुझे न पहचाने। एक महिला के रूप में चिकित्सा सेवा देने के लिए। कौन जानता है, क्या तुम किसी अन्य अलौकिक संप्रदाय से हो? भेजे गए जासूस। तुम लोग क्या झगड़ रहे हो? यह व्यक्ति पुरुष है जो स्त्री का वेश बनाए हुए है। फ्लोटिंग जेड पैलेस में घुसाया। इसकी मंशा संदेहास्पद है। आज मरना ही होगा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी वजह से ही तो बस सपने में बुड़बुड़ाते रहे। अरे बाप रे, मेरी यह बदबूदार जुबान। लिन याओ याओ, तुम जानते थे पर बताया नहीं। तुम्हारा इरादा क्या है? गुरुदेव, मेरी बात सुनिए। गुरुदेव, वो पुरुष होकर भी स्त्री का वेश धारण करता है, अपनी असली पहचान छुपाता है, लेकिन वो लोगों का इलाज करता है, उनकी जान बचाता है। उसने कभी भी उनमें से किसी को नहीं बचाया। गुरुजी, शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया गुरुजी, शिष्य को एक और अवसर दें। लिन याओ याओ, तुमने उसके लिए रहस्य क्यों रखा? गुरुजी, वो तो एक पुरुष है, लेकिन उसका दिल तो एक औरत का है। हमारे गांव में सबका दिमाग खुला हुआ है। यह आम बात है, लेकिन यहाँ लोग उसे सिर्फ एक अजीबोगरीब समझते हैं, यहाँ तक कि उसे जलाना चाहते हैं। तुम ये कह रहे हो वो पुरुषों को पसंद करती है? हाँ हाँ हाँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जान बचाना सबसे जरूरी है। गुरुजी, मैं लिन मोमो अपनी जान की कसम खाता हूँ। ये तो उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है। मेरा दिल एकदम साफ है। मैं भी कोई रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन लड़के और लड़की में अंतर होता है। आगे से तुम्हें मोमो के साथ कुछ दूरी बनाकर रखनी होगी।
जी गुरुजी, आपका बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपका बहुत धन्यवाद। ले याओ याओ, तुम में असाधारण प्रतिभा है। मैं तुम्हें अपना अंतिम शिष्य बनाना चाहता हूँ। सच में? क्या देख रहे हो? जाओ दरवाजा बंद करो। चिकित्सक, मेरा फ्लोटिंग क्लाउड पैलेस दिव्य लोक की पवित्र भूमि है। तुम जल्द ही फिर से पुरुष बन सकोगे। तुम्हें अंधेरे में छिपने देने से बेहतर है कि तुम्हें अपने पास रखूं। देखो तुम क्या चाल चलते हो। शुक्रिया गुरुजी। मोरन, तुम मुझ पर इतनी आसानी से विश्वास कैसे कर सकते हो? लेन याओ याओ। शिष्य उपस्थित है। कुछ दिनों में 4 महान अमर संप्रदायों का शिखर सम्मेलन होगा। महान गुरु युआन निश्चित ही उपद्रव करेंगे। इस दौरान तुम्हें अधिक अभ्यास करना चाहिए। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। शिखर सम्मेलन क्या है? 4 महान अमर संप्रदाय। सबसे उत्तम शिष्य की प्रतियोगिता। ये संप्रदाय की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। विजेता निश्चित क्षेत्र में साधना कर सकेगा। मैं निश्चित रूप से गुरुदेव को निराश नहीं करूंगा। शिष्य विदा लेता है। तुमने तो मुझे मार ही डाला था। भाग्य से गुरुजी दयालु निकले। मोरन का हृदय द्रवित हो गया। कितना दिलचस्प है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो? तुमने मेरी 30% शक्ति चूस ली और छठे गुरु की 60% शक्ति भी चूस ली। अब तुम्हारी शक्ति लगभग मेरे बराबर है। तुम फुयू पैलेस का प्रतिनिधित्व करोगे क्राउन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। जीतने की संभावना बहुत अधिक है। तो पहले बेटी को पीटूंगा, फिर बाप को। शिंग युआन भैया, फिर क्या हुआ? तुम्हारी शक्ति इतनी ऊंची है, थोड़ा और चूसने दो ना। दफा हो। काम पर न जाने का एहसास कितना अच्छा है। कितना हैंडसम है। बहुत ही शोर मचाना। जब मैं एक आदमी की भूमिका निभाता हूँ, दुनिया की सभी महिलाओं को मोहित करना। जब मैं एक महिला की भूमिका निभाती हूँ, दुनिया के सभी पुरुषों को मोहित करना। तुम मेरी चापलूसी मत करो। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। यह क्या है? इसे फेन युआन डैंग कहते हैं। ये शक्ति तेजी से बढ़ाता है। ये राक्षस लोक की अमूल्य निधि है। उस समय वो मुझे देना चाहते थे। मैंने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है। मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? 4 महान अमर संप्रदाय आप पर दबाव डालने वाले हैं। फुयू महल का प्रतिबंधित क्षेत्र। मेरी क्षमता वहां प्रवेश करने लायक नहीं है। अगर तुम प्रतियोगिता जीत जाते हो तो प्रतिबंधित क्षेत्र में जा सकते हो। तुम चाहते हो मैं यू को बचाऊं? हाँ, मैं चाहता हूं वो वापस आए। तो मैं उसे बचाता हूं। तुम दोनों पति पत्नी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो 4 महान संप्रदायों को मिटाने में? तुम्हारा मन तो युवन से भी ज्यादा हिंसक है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? गुरुदेव, यह क्या है? यह वस्तु। ये तुम्हारी शक्ति तेजी से बढ़ा सकता है। केवल फुयू पैलेस का प्रमुख ही इसका उपयोग कर सकता है। आज आज मैं तुम्हारे लिए एक अपवाद बनाता हूँ। ये बहुत कीमती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वेंडिंग महासभा निकट है। 4 महान संप्रदायों में अनेक विशेषज्ञ हैं। तुम पूरी फ्लोटिंग जेड पैलेस की प्रतिनिधि हो। वह स्वीट बॉक्स क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। श्रृंगार का सामान। स्पिरिट जेड लोशन का प्रभाव अत्यंत प्रबल है। इसे किसी भी समान गोली के साथ नहीं लेना चाहिए। एक साथ लें, नहीं तो मन का संतुलन बिगड़ सकता है। ये कौन सा अमृत है? ये तो अग्नि गोली के आगे कुछ भी नहीं है। मैं चिकित्सक हूँ। अग्नि गोली का प्रयोग करो। ठीक है ठीक है। तुम्हारा कहना मानूंगी। सिस्टम। गुरुजी और शेन युआन दोनों मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मैं आखिर किसकी सुनूं? आम लोग अगर एक साथ लें, लिंग यू लू और फेन युआन दान, तो प्राणांतक विकृति आ जाएगी। लेकिन होस्ट को ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम स्वयं ही राक्षस हो। तुम्हारा मतलब है दोनों गोलियां एक साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। मालिक, आपकी शक्ति में भारी वृद्धि हुई है। बधाई हो। नया कौशल प्राप्त हुआ। कौशल उपयोग की अवधि में मेजबान की लार घातक जहर में बदल जाएगी। दुश्मन को मारते ही उसे तुरंत जहर देगी। क्या ये थूकना नहीं है? इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। कैसा घटिया सिस्टम है।
थप्पड़ मारना, चेहरा खरोचना, थूकना, ये सभी नीच हरकतें हैं। क्या मेजबान इसे सीखना चाहते हैं? पूरी ताकत लगाओ। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तुम्हारा जेन्यू स्कूल हमारे फ्यू पैलेस के साथ हमेशा मित्र रहा है। जेन्यू स्कूल के शिष्य हमारे प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए, अभ्यास और ध्यान करने के लिए। भैया, वही है जिसने मेरा चेहरा बर्बाद किया। लिन मोमो, तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। बहन, चिंता मत करो, यह मेरी जिम्मेदारी है। मोरान, क्या तुम्हें याद है 1 महीने पहले तुमने क्या कहा था? युआन जोन्जू, हमारे संप्रदाय मिलकर काम करें, तभी राक्षस लोग को दबाया जा सकता है। व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण तीनों लोगों को हमारी हंसी नहीं उड़ाने देनी चाहिए। तलवार की नजर नहीं होती। अगर हार गए तो समझो कला में निपुण नहीं हो। ये तुमने खुद कहा था। युआनहाओ ने श्रीमान को प्रणाम किया। यह मेरा बड़ा बेटा युआनहाओ है। अब वो सफल हो गया है इन्फेंट सोल रियल्म में। शायद प्रतियोगिता से पहले पहले अपने अंतिम शिष्य के साथ एक छोटी प्रतियोगिता कर लो। क्या युआनिंग वाकई इतना ताकतवर है? क्या पहाड़ की दुनिया की रैंकिंग में शामिल हो सकते हैं? शीर्ष 100 में से एक महान योद्धा, और वो युआनली का भाई भी है। लगता है वो युआनली का बदला लेना चाहता है। अरे बाप रे, वो मेरे पीछे ही है। क्या मैं प्रतियोगिता से हट सकता हूँ? समय नहीं है। लाख तलवारें एक होती हैं। अरे, मेरी तलवार कहाँ है? यह विशाल आक्रमण कौन कर रहा है? उसने मेरी तलवार भी ले ली। वो तो मैंने 38 आध्यात्मिक पत्थरों में खरीदी थी। सब लोग तुम पर हंस रहे हैं, और तुम सबसे ज्यादा हंसी के पात्र हो। लिन शिशु, बेहतर होगा तुम समर्पण कर दो, ताकि बाद में तुम्हारी रोने की शक्ल और भी बदतर न लगे। शिंग युआन, मुझे लगता है कि कोई मुझे दबा रहा है। तुम ऊपर आओ। इतने लोगों ने देख लिया, तुम पकड़े जाओगे। चिंता मत करो, केवल तुम मुझे देख सकते हो। गुरु भाई, तलवार आओ। यह असंभव है। लिन याओयाओ की तलवारबाजी कब से इतनी अच्छी हो गई? युआन भाई बहन, क्या तुम चाहते हो उसे मार दो? हाँ, बस तुम चाहो उसे मार दो। वो तुरंत मर सकता है तेरी तलवार के नीचे। आओ, हम मिलकर उसका गला काटते हैं। साथी प्रतियोगिता सीमा तक ही। गुरुदेव, लिन याओयाओ के शरीर पर माहौल कुछ अजीब है। उस लड़की में जरूर कुछ गड़बड़ है। यह मेरी और उसकी आपसी प्रतियोगिता है। तुम्हें बीच में क्यों आना चाहिए? तुमने अभी मुझे मारने का इरादा कर लिया था। जब वो मुझे मारने आया था, तुमने क्यों नहीं रोका? आज का मुकाबला यही समाप्त होता है। तुम मेरे साथ वापस चलो। अभी तक कोई विजेता नहीं घोषित हुआ है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी गुरु हूं। क्या तुम सच में अपनी तलवार अपने गुरु के सामने तान रहे हो? तुमने ही मेरी तलवार रोकी थी। लेन याओ याओ, तुरंत तलवार नीचे रखो। अगर तुम और शरारत करोगे तो गुरु होने के नाते मैं तुम्हें अपना शिष्यत्व से निकाल दूंगा। आप मेरे गुरु हैं, हमेशा दूसरों का पक्ष क्यों लेते हैं? आज हम बदला लेंगे, हर अन्याय का हिसाब चुकाएंगे। फिर एक साथ मिलकर हमला करो। लेन याओ याओ, अब और शरारत मत करो। गुरु जी, अब आप मेरे गुरु हैं। आज मैं हार नहीं सकता। लेन याओ याओ, बस तुम घुटने टेक कर माफी मांग लो। मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे सकता हूँ। भैया, उसे मार डालो। पंच पर्वत प्रभात हथेली। बेटा, भैया, जल्दी उठो। वो तो एक युआनिंग महारथी है। कैसे एक आधार निर्माण चरण के शिष्य को भी नहीं हरा सकते? इस थप्पड़ की ताकत पहाड़ जैसी भारी है। इतनी जबरदस्त न तो युआनिंग सर, यहाँ तक कि मैं भी शायद सहन न कर पाऊं। उसने कौन सा वर्जित मार्ग सीख लिया है? प्रतिशोध मोड सक्रिय कर दिया। सांस लो। कितनी मुश्किल से मिला है इतना शक्तिशाली व्यक्ति। और ज्यादा सांस लो। वो मेरे बेटे की जीवन शक्ति चूस रही है। दानवी, मर जा। लिन याओ याओ, आ। युआन जॉन्जू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की? क्या तुम हमारे फ्यू पैलेस के दुश्मन बनना चाहते हो? अगर ये लड़की नहीं मारी गई तो तीनों लोगों के लिए विनाशकारी होगा। नीच व्यक्ति तू। आहा, तुम्हें पता चलेगा खूनी लार की नींद का असली खतरा।
मुकाबले के समय तुमने मुझे क्यों बहकाया किसी को मारने के लिए? मैं तो बस तुम्हारा बदला लेने में मदद करना चाहता था। शुक्रिया। लेकिन मुझे किसी के नियंत्रण में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। बेशर्म। मोरान ने तुम्हारे लिए कुछ बार ही सामना किया था। तुम आज तक याद रखती हो। मैंने तुम्हारी शक्ति जगाई। तुमने मुड़कर भी नहीं देखा। चाहे 100 साल पहले हो या आज हो, तुम्हारे दिल में बस वही है। तो फिर मुझे क्यों बंधन में रखना चाहती हो? बेकार में इतनी मेहनत मत करो। ये पिंजरा 9 स्वर्गीय लोहों से बना है। यह मैं ही क्यों? फ्लोटिंग जेड पैलेस की मोरान कहाँ है? वो भी तो कर सकता था। वो तो अमर संप्रदाय का प्रतिभाशाली है। इससे दूर रहो। हम दोनों ज्यादा सुहावने हैं। तुम ही तो मुझे छोड़ नहीं पाए। तुम उसे छोड़ नहीं पाए, इसलिए मुझ पर हाथ उठाया। जो तुम सोचो वो सोचो। मैं तुमसे सचमुच नफरत करती हूँ। मुझसे नफरत करो। बहुत अच्छा। नफरत प्यार से ज्यादा टिकती है। हमने जीवन मृत्यु का वचन बांध लिया है। हर जन्म में हमेशा साथ रहेंगे। जीवन मृत्यु का वचन, इसे केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जिसने इसे बनाया है। चूंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो जल्दी जाग जाओ और मुझे आजाद कर दो। गुरुजी, शिंग युआन कहाँ है? तुम अभी उठी हो और उसका पता पूछ रही हो। कहीं तुम्हें उस पर मोह तो नहीं हो गया? तुम्हें जलन हो रही है? ये कौन सी जगह है? ये फूयू महल का प्रतिबंधित क्षेत्र है। तुमने प्रतियोगिता जीत ली है। अब से तुम यहाँ साधना कर सकते हो और तेजी से प्रगति करोगे। यही निश्चित क्षेत्र है जहाँ दानव राजा यू मोहरबंद है। आओ। गुरुजी, क्या तुम ठीक हो? मैं अभी तपस्या की अवस्था में हूँ। मेरा मन का दानव कभी भी प्रकट हो सकता है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। लिन याओ याओ, क्या तुम मेरी साधना की सहायिका बनोगी? लिन याओ याओ, भागो जल्दी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे तुम पसंद हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी औरत बनो। गुरुदेव, अभी अभी क्या हुआ? जो होना था सब कुछ हो चुका है। तुम और मेरे बीच गुरु और शिष्य का रिश्ता है। तुम ऐसी बेतुकी बात कैसे कह सकते हो? तुम अविवाहित हो, मैं अविवाहित हूँ। ये तो दोनों की सहमति से हुआ है। ये बेतुका कैसे है? ये जरूर मन के भ्रम का खेल है। मैं फूयू पैलेस का मुखिया बनने लायक नहीं हूँ। मुझे अपने प्राणों से प्रायश्चित करना चाहिए। बस गुरुजी को उनके आंतरिक दानवों पर नियंत्रण पाने में मदद मिले। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आपत्ति है। इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? अरे, मुझे भूख लगी है। कमीना आदमी। लिन याओ याओ, तुम कौन हो? मैं ही तुम हूँ। मोहरान का अंधकार जाग उठा है। अब मेरे जागने का भी समय आ गया है। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी। बार बार उपद्रव और उकसावे की घटनाएं की। बार बार उपद्रव और उकसावे की घटनाएं की। ये फूयू महल तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है। गुरुजी लिन मोमो है। उसका अवश्य ही शैतान से संबंध है। वही है। बस करो। तुम्हारे पिता ने मेरे शिष्य को घायल किया। इसके बाद वो भी फूयू महल में दिखाई नहीं देगा। तुम हमेशा लिन मोमो की रक्षा क्यों करते हो?
उसने तुम्हें आखिर किस जादू से मोह लिया? क्या सचमुच वो चढ़ गई तुम्हारे पलंग पर? अगर तुमने फिर बकवास बोली तो जीभ खींच ली जाएगी। दफा हो जाओ। छोटी बहन। जो दादा, आप अभी भी गोल्डन कोर के उच्च चरण में अटके हुए हैं। 3 साल हो गए। क्या अभी तक आपने उस रुकावट को पार नहीं किया? छोटी बहन, क्या आपके पास कोई सलाह है? मेरे पास एक गुप्त विधि है। ये दादा को रातों रात प्रगति करने में मदद कर सकती है। बस ये देखना है कि दादा इसे इस्तेमाल करने का साहस रखते हैं या नहीं। क्या ये सच है? बस एक सफलता मिल जाए, कोई भी तरीका, मैं आजमाने को तैयार हूँ। लिन याओयाओ की भट्टी शरीर संरचना एक रात में 60 साल की कठिन साधना के बराबर है। शिष्य भाई, क्या तुम सच में आकर्षित नहीं हो? लेकिन आखिरकार वो है एक निकाली हुई बेकार शिष्या। उसकी मदद कौन करेगा? अभी समय नहीं हुआ है। निषिद्ध क्षेत्र। यह निषिद्ध क्षेत्र है, युआनलिंग। क्या तुम्हें यकीन है कि हम अंदर जा सकते हैं? मैं पहरा दूंगा। तुम लोग किस बात से डर रहे हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? गुरु के आदेश पर। मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। तुम्हें जरूर मजा आया होगा। रिकॉर्डिंग स्टोन का उपयोग करके उसकी अश्लील हरकतें रिकॉर्ड करो। सबको दिखाओ वो कैसी चरित्रहीन है। जो भैया, लिनक कहाँ है? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहते थे? लिना, क्या तुमने जो भैया और दूसरों को मारा है? हाँ, मैंने ही किया। लेकिन मुझे लगता है कि अब एक और जोड़ो। मैंने तुम्हें बार बार माफ किया, लेकिन लगता है तुम इसकी कदर नहीं करते। क्या तुम सचमुच मेरे हाथों मरना चाहते हो? राक्षस, मेरी बेटी को छोड़ दो। पिताजी, कृपया मुझे बचाओ। रुको, तुरंत रुको। वो दुष्ट शासक की पुत्री निकली। मेरी बेटी को छोड़ दो। उसे चोट मत पहुंचाओ। चोट पहुंचाना यह असंभव है। मैं अभी उसे मारना चाहता हूँ। तुम फंस गए हो। पहले शांत हो जाओ। मोरनदेव, उन कमीनों को मेरा आनंद लेने के लिए भेजा, लेकिन वे इसका आनंद लेने के योग्य नहीं थे। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मोरनदेव सच में दिन ब दिन अभिनय में बेहतर होते जा रहे हैं। वे इसका आनंद लेने के योग्य नहीं थे। नहीं जानता तुम, क्या मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा आत्मा को बंद करके ब्रह्मांड को स्थिर करना? याओ याओ। नहीं, उसे कुछ हो गया है। लिन याओ याओ ने अपने ही साथियों का वध किया है। कोड़ों की सजा दो। संघ के नियमों को बहाल करने के लिए। यही है। तुम 5 बड़े संप्रदायों को क्या जवाब दोगे? बस एक कोड़े जैसी सजा। क्या उसके अपराधों का प्रायश्चित हो सकता है? इतनी हल्की सजा देकर लोगों का विश्वास जीतना मुश्किल है। वो अब जाग चुकी है। उसे फिर से मुहरबंद करना होगा। यदि युआनलिंग ने योजना न बनाई होती, वो नियंत्रण कैसे खो सकती है? अगर ऐसा है तो कृपया मोरन देवता को बुलाएं। आत्मा विभाजन कोड़े से सजा दें। कोड़ा चलाने वाले की आध्यात्मिक शक्ति जितनी अधिक होगी, प्रहार उतना ही शक्तिशाली होगा। कृपया मोरन देवता स्वयं कोड़ा संभालें। दुष्टों को दंड दें। दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए। ये छोटा सा प्राणी, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? वो आदमी मेरे द्वारा नहीं मारा गया था। इसका क्या मतलब है? लिन याओयाओ ही वो दानव है जिसकी इच्छा है। अब वो मुहर तोड़कर बाहर आ गया है। उसका दानवी स्वभाव पहले से ही नहीं बदल सकता। तुम अब भी यहाँ बकवास कर रहे हो। गुरुजी, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप विश्वास करते हैं वो आदमी मैंने नहीं मारा? अरे यार, बस भविष्य में तुम अच्छे बनो। आज गुरु होने के नाते मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। टीवी वाले तरीके वाकई काम नहीं करते। गुरुजी मुझ पर विश्वास ही नहीं करेंगे। पापी, तुम्हारी यह चाल बिल्कुल काम नहीं करेगी। अंतिम इच्छा है कुछ? अंतिम इच्छा, मुझे नफरत है।
नफरत है कि मैंने तुम्हारे पिता और तुम दोनों को मारा नहीं। मरते दम तक पछतावा नहीं। मोरन, अभी क्यों नहीं हिल रहे? ये दर्द क्यों नहीं होता? मैं देर से आया। मायावी लोक में कुछ काम रुक गया था। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होने दूंगा। क्या तुम पागल हो? तुमने मेरी मदद की, तो तुम क्या करोगी? सभी शिष्यों, आदेश सुनो। लिन याओयाओ ने साथी शिष्यों का अकारण वध किया है। फुयू महल के नियमों के अनुसार कोड़ों की सजा दी जाएगी, ताकि दूसरे सबक लें। पोवांग। दूसरा कोड़ा। पापों का विनाश। 3 कोड़े। संसार का त्याग। बहुत अच्छा मारा, गुरुदेव। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें ऐसे बुला रहा हूँ। मोरन, तुम रुक जाओ। आखिरकार तुम आ गए। शिंग युआन, तुम्हें पहले से ही पता था। शिंग युआन, तुम जल्दी से चले जाओ। तुम मेरी चिंता मत करो। हमारा जीवन मृत्यु का समझौता है। अगर तुम मर गए तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। अब मैं पूर्ण परिवर्तन अवस्था की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका हूं। तुम सच्चे स्वरूप का मुकाबला करने लायक भी नहीं हो। फिर क्या हुआ? अपनी मौत को दावत दे रहे हो। शिंग युआन, गुरुदेव, दया दिखाना छोड़ दीजिए। जल्दी से उसे मार डालो। तुम उसे मारो। उसे मार डालो, उसे मार डालो। उसे मार दो। देव और दानव सदा से शत्रु रहे हैं। अपनी किस्मत अपने हाथ। बड़ी मुसीबत आ गई। राक्षस राजा प्रकट हो गया है। मैं तुम्हें सौंपता हूं। ओ, जल्दी उठो। तुम्हारी लेनो वो कौन है? अब मैं दानव सम्राट युवन हूं। फिर भी तुमने मेरी मुहर तोड़ दी। मोरान, क्या ये सब कुछ वो नहीं है जिसकी तुम सबसे अधिक इच्छा रखते थे? तुम बहुत पहले से मेरे वापस आने की चाहत रखते थे, है ना? बकवास। तुम सच में क्या चाहते हो? शिंग युआन को छोड़ दो, तभी मैं तुम्हारे छठे गुरुजी को छोड़ूंगा। मेरी चिंता मत करो। दानवराज अभी मुहर से बाहर निकला है। उसकी आत्मा कमजोर है। जल्दी उसे मुहर लगाओ। दुश्मन को कभी मौका मत दो। बदलूं या न बदलूं? मैं बदलूंगा। शिंग युआन, यहाँ आओ। अराजकता का आरंभ। देव, दानव और मानव त्रिभुज में विभाजित। राक्षस सम्राट युयान की इच्छा से जन्मा। युयान सभी वस्तुओं की इच्छाओं का अवतार है। युयाओ सभी प्राणियों की इच्छाओं का अवतार है। वो इच्छा से जन्मी है और इच्छा से ही बंधी है। जितना शक्तिशाली होगा, उतनी ही प्रबल होगी अंदर की लालसा। अगर न संभाला तो नियंत्रण खो बैठेगी और तबाही मच जाएगी। महाराज, बहुत कष्ट सह रहे हो ना? इस दासी को तुम्हारी सेवा करने दो। मरना नहीं चाहते तो दूर हटो। दासी को डर नहीं लगता। अभी और सह सकती हूँ। इस नौकर को और नए लोग ढूंढने दो। ये साधारण लोग सब एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि निर्लिप्त कमल मिल जाए। वो कमल जो आदिदेव के सिंहासन के नीचे है। देव और दानव साथ नहीं रह सकते। मोरन आत्मा विनाश को तैयार है, पर दानव लोग के आगे झुकेगा नहीं। मैं जानता हूं। मैं उसके इस उबाऊ और रूढ़िवादी व्यक्ति कोई दिलचस्पी नहीं।
उसके अलावा और भी है स्वर्गीय रहस्यमय पक्षी, क्या तुम्हें उसका पता है? पहले ही पक्षी का ठिकाना मिल गया है। वो बस रहता है हजारों पहाड़ों की चोटी पर, इन 3 लोकों के भीतर। मोरन के अलावा केवल दिव्य पक्षी शिंग युआन महाराज के साथ सबसे अधिक अनुकूल है। वह निश्चित रूप से महाराज बन सकता है। सर्वोत्तम पात्र। अच्छा, मैं स्वयं में सुंदर पक्षी से मिलूंगा। ये तो वास्तव में दिव्य पक्षी है। वाकई असाधारण है। इतनी सुंदर की नजर हट ही नहीं पाती। तुम्हें भूख लगी होगी। चख कर देखो। तुमने कई दिन से कुछ खाया नहीं है। जल्दी से एक बार खा लो। मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। तुम चिड़िया हो, कुत्ता नहीं। मुझे मार डालो। अभी नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अभी मरने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें यह जीवन पसंद नहीं। कोई भी चिड़िया पिंजरा पसंद नहीं करती। बस तुम शांत रहो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। हर शर्त पूरी करूंगी। सच कह रही हूं। इसमें कोई मजाक नहीं है। तो मुझे जाने दो। ये बात नहीं हो सकती। तुम्हें तो बस एक औजार मिला है। इतनी हड़बड़ी क्यों? ऐसा खेल खेलना। मैं जानता हूं कि तुम पक्षियों की एक ही जोड़ी प्रथा होती है। लेकिन हम नश्वर लोग अगर जीवन भर प्यार करना चाहते हैं तो यह विवाह रीति सीखनी होगी। मुझे सचमुच एक पात्र चाहिए। पर तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं इस बर्तन की अच्छे से देखभाल करूंगी। जैसे साधारण लोग कहते हैं। बालों को बांधकर पति पत्नी बन जाना। प्यार में कोई शक नहीं रहता। तुमने मुझे क्यों चुना, मोरन को नहीं? इसलिए कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? हाँ। मुझे सुंदर चीजें ही पसंद हैं। तुम्हें तो बस मेरी खूबसूरती ही भाती है। क्या हुआ? खूबसूरती भी तो तुम्हारा ही हिस्सा है। पांचों महान संप्रदायों ने मिलकर हमला किया। उनका नेता मोरन ही था। क्या बात है? सब याद आ गया। मुझे सब याद आ गया है। हम पहले यहां से चलते हैं। हम इतनी बार लड़ चुके हैं। ये तुम्हारा सबसे अशांत दिल है। तुमने व्यर्थ विचार पाल लिए हैं। क्या तुम्हारा दिल एकदम साफ है? क्या तुम्हारे दिल में कोई व्यर्थ विचार नहीं है? शुरुआत में तुम्हें उसने 1000 पहाड़ों से उठाकर राक्षसों के महल में ले आया और बाद में उसे मुहरबंद कर दिया गया। तुम 1000 पहाड़ों में क्यों नहीं लौटे, बल्कि उसे राक्षसों के महल पर शासन करने में मदद की, यहाँ तक कि उसके लिए फ्लोटिंग जेड पैलेस में घुस गए। मैं उसका पति हूँ। क्या तुम भूल गए? तुमने हमारी शादी की दावत भी खाई थी। तुम सिर्फ उसका पात्र हो। कितनी खटी है। मैं उसका पात्र हूं तो क्या हुआ? उसने कहा, मैं इस दुनिया में उसके सबसे मेल खाता हूं। तुम उसके पात्र बनो। तुम इस लायक भी नहीं हो। यह जरूरी नहीं है। अगर उस समय वो मेरे पास आकर पूछती, शायद मैं मना नहीं करता। मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा हूं। उसने तुम्हें ही क्यों चुना? मुझे भी समझ नहीं आता। तुम में आखिर अच्छा ही क्या है? उसे इतना प्यारा लगे कि इस्तेमाल करने का दिल न करे। क्या तुम्हें सचमुच सबका सफाया करना ही है? मुझे तुम्हारी एक मदद करने दो। दखल मत दो। राक्षस राज जाग चुका है। कृपया तुरंत मंत्र बंधन करके उसे सील कर दो। 100 साल पहले हम उसे बंद कर सके थे। आज भी उसकी शक्तियां पूरी तरह नहीं लौटी हैं। हम निश्चित रूप से उसे फिर से जमीन में दबा सकते हैं। मोरान, तुम ही इस जादू का केंद्र हो। तुरंत अपनी जगह लौट जाओ। छोटी बहन, अपने गुरु के साथ वापस चलो। मुझे ऐसे मत बुलाओ, ये बहुत घृणित है। मुझे सब कुछ याद आ गया है। तथाकथित फ्लोटिंग जेड पैलेस। ये सिर्फ मेरा कारागार है। तुम्हें पहले से पता था कि मैं राक्षस हूं। फिर भी तुम मेरे गुरु बनकर रहे। तुम मुझे जाने देना ही नहीं चाहते थे। तो फिर मेरे जागते ही क्यों नहीं मुझे सीधे मुहरबंद कर दिया, बजाय इस नाटक के।
गुरु शिष्य के प्रेम का। जब तुम अभी जागे थे, तुम्हें कुछ याद नहीं था। मैंने तुम्हें अच्छाई की ओर मोड़ना चाहा, तुम्हारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति मिटाने की कोशिश की। कैसी अच्छाई की बकवास है ये? क्या तुमने कभी मुझसे पूछा? क्रिया शुरू करो। मोरन अब नहीं तो कब? गुरुजी, आप अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। तो मैं ही आपके लिए निर्णय लेता हूं। ये कठपुतली नियंत्रण मंत्र है। दुष्ट, तैयार हो जाओ। अधम, तैयार हो जाओ। डरो मत, वे तुम्हें नहीं रोक सकते। हम मिलकर इस जाल को तोड़ेंगे। मैं जानता हूं तुम आ गए हो। यह मेरी मदद के लिए नहीं था, बल्कि तुम मेरे जागने का इंतजार कर रहे थे, ताकि यह जीवन बंधन टूट जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उस समय मैंने स्वार्थवश तुमसे जबरदस्ती शादी की। यह मेरी गलती थी। लेकिन तुमने पुरानी बातों को भुलाकर मेरी रक्षा के लिए राक्षस लोग की रखवाली की। इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये साथ जीवन अनुबंध एक बार टूट गया। तुम बस चले जाना। तुम किस आधार पर कहते हो कि बांधो तो बांधो, और कहो तो तोड़ दो? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? हाँ, मुझे नफरत है। मुझे इस चमकते चांद से नफरत है, जो मुझ पर रोशनी नहीं डालता। लेकिन मैं चांद बनना चाहता हूँ। साथ जीना, साथ मरना। मेरी परवाह मत करो। तुम जल्दी से चले जाओ। मैंने कहा था, साथ चलना है तो साथ चलेंगे, साथ मरना है तो साथ मरेंगे। मेरे रक्त से मेरे मार्ग पर। गुरुदेव, क्या आप भूल गए हैं फ्लोटिंग जेड पैलेस के अस्तित्व का अर्थ? फ्लोटिंग जेड, यही तो वो लालसा है। हम यहाँ आए हैं इसी राक्षसी लालसा को मुहरबंद करने के लिए। तुम अपने स्वार्थ के कारण हमारी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते। बेकार संघर्ष मत करो, चाहे मर ही क्यों न जाए। तुम्हें मुहरबंद करना ही होगा। यो, कठपुतली का श्राप। यह ओबाव खेल, इसे अकेले ही खेलने दो। जीवन मृत्यु का समझौता समाप्त हो गया है। तुम आजाद हो। आ आ यहां से गुजरना। पूरे दिन इन उबाऊ लोगों के साथ दिमागी खेल खेलना बहुत बोरिंग है। तुम लोग मुझे चैन से नहीं रहने देते, तो फिर कोई भी न खेले। मोमो, बेवकूफी मत करना। मोमो, बेवकूफी मत करना। बुरा है, वो खुद को उड़ाने वाली है। गति बढ़ाओ। याओ याओ। रुको, ये कमबख्त दुनिया। चलो सब कुछ नष्ट कर दें। याओ याओ। नहीं। गुरुदेव, राक्षस सम्राट ने आत्मविस्फोट कर लिया, लेकिन आपने चुपके से उसकी एक क्षीण आत्मा को बचा लिया। इस सफेद कमल के अंदर पाला, दिन रात अपने हृदय के रक्त से पोषित किया। गुरुदेव, इस तरह लंबे समय तक तुम्हारा खून सूख कर तुम मर जाओगे। बस उसे ढूंढना है, अन्य स्थानों पर बिखरी हुई उसकी आत्मा। तब मैं उसके शरीर को फिर से बना सकूंगा। गुरुदेव, जरा संभल कर। उसकी आत्मा पूरी तरह बिखर चुकी है। वो कभी लौटकर नहीं आ सकती। आपके पास कितना हृदय रक्त है? यह आत्मा कब तक टिक सकती है? वो पहले ही मर चुकी है। क्या आप भी उसके साथ दफन होना चाहते हैं? नहीं। भले ही मेरा रक्त सूख जाए, मैं उसे ढूंढने जरूर जाऊंगा। मैं उससे फिर मिलूंगा। आज मैं अब फ्लोटिंग जेड पैलेस का मुखिया नहीं हूँ, और न ही तुम्हारी गुरु। क्या तुम सचमुच जा रही हो? आप मुझसे अब भी नाराज हैं, है ना? मुझे तुम्हें कठपुतली टैलिस्मैन से नियंत्रित नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने दानव राजा को मुहरबंद करने के लिए ऐसा किया। मैंने क्या गलत किया? गुरुदेव, आप देवलोक के गर्भ हो। आप देव संप्रदाय के नेता हो। मैंने हमेशा आपको आदर्श माना है। आपके पदचिन्हों पर चलकर ही मैंने इस दिव्य मार्ग पर कदम रखा। लेकिन अंततः आपने एक राक्षस के लिए धर्म का त्याग किया। वो धर्म जो कभी आपका सब कुछ था, मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं होने दिया। अपने मन की इच्छाओं को, मुझे उसके प्रति भावनाओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं होने दिया। एक गलती से अनेक गलतियां हुई। इसी ने उसका शरीर और आत्मा नष्ट कर दिया। और अब वही मेरा मार्ग है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, राक्षस लोग को फिर से परेशान मत करो, और उस लड़की को भी फिर से छेड़ो मत। नहीं तो तुम्हारी आंखों से ज्यादा खो जाएगा। हा हा हा। याओ याओ। याओ याओ। अगर आत्मा बुलाने की घंटी ने मुझे यहाँ न खींचा होता, मुझे पता नहीं था तुमने उसकी एक आत्मा छुपा रखी है।
अगर मैं नहीं आता तुम आज रात नहीं बच पाओगे। हम दोनों एक जैसे हैं। तुम्हारा शरीर भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मृत्यु समझौता नहीं टूटा। तुमने उसके लिए चोट सही है। फिर उसकी एक आत्मा को बचा लिया। इस एक आत्मा और एक प्राण से राक्षस राजा फिर से जीवित हो सकेगा। यह उसकी आत्मा का अंडा है। उसकी एक आत्मा और एक प्राण दोनों इसमें है। कुछ समय बाद इसे मनुष्य के रूप में विकसित किया जा सकेगा। ये कब निकल सकेगा? अगर तुम इंतजार नहीं कर सकती तो मैं ही सहने दूंगी इसे। अगर किसी को जाना है तो तुम जाओगी। जब वो जागेगी जो पहला चेहरा देखेगी वो मैं ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है। चलो अभी के लिए झगड़ा बंद करते हैं। हम साथ मिलकर करेंगे। उसे सहने दो। ये दिव्य जल है। इस जल से स्नान करो। इसके बाद तुम्हारी त्वचा मलाई सी कोमल हो जाएगी। निर्मल और निष्कलंक। इतना गर्म पानी। क्या तुम उसे उबालना चाहते हो? तुम क्या समझते हो? लड़की को ठंडा पानी नहीं छूना चाहिए। नहीं तो सर्दी लगने का डर रहता है। तुम थोड़ा दूर हट जाओ। अंडों को दबाओ मत। इधर उधर हिलो मत। तुम्हारी बाह अंडों पर पड़ रही है। तुम बताओ, क्या वो हमें याद रखती है? आत्मा क्षतिग्रस्त है। स्मृतियां शायद अधूरी हैं। बहुत बहुत पहले की बात है। राक्षस राजा यूफो को प्यार हो गया। 9 पर्वतों की चोटी पर रहने वाली दिव्य पक्षी शुभांतियान से। वो उस दिव्य पक्षी के सौंदर्य पर मोहित हो गई। उसके चरित्र से वशीभूत हो गई। उसने एक साधारण मनुष्य की तरह विधिवत उस दिव्य पक्षी से विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों पति पत्नी बन गए। इस बेवकूफ कहानी को मत सुनो। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मैं तुम्हें शांति का मंत्र सुनाता हूँ। वो राक्षसों की रानी है। तुम उसे ऐसी चीजों से बर्बाद मत करो। नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। बकवास मत सुनाओ। छोटी बच्ची, मुझे पता था तुम ठीक होगी। क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। यहाँ बकवास मत करो। मैं तुम्हारी गुरु हूँ। याओ याओ। गुरु होने के नाते मैं वादा करती हूँ, आगे से मैं तुम्हें फिर कभी किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचने दूंगा। आओ। क्या हुआ? क्या खाना पसंद नहीं आया? या फिर तुम कुछ और खाना चाहती हो? अभी गुरुजी तुम्हारे लिए बना देते हैं। टॉफी वाली बेरियां। मुझे टॉफी वाली बेरियां चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाने पहाड़ से नीचे जाता हूँ। तुम यहीं मेरा इंतजार करो। तुम्हें सच में याद है? खुद को चाटने वाली गुड़िया बहुत पसंद है। फिर तुम और क्या याद रखते हो? मैंने बिल्कुल याददाश्त नहीं खोई है। मुझे सब कुछ याद है। यहाँ तक कि तुम हर बार चोरी से चूमा अंडे का खोल। मुझे सब पता है। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन अब ऐसा लगता है। मैं शुरू से अंत तक इस दुनिया का हूँ। मैं हमेशा से राक्षस राजा की इच्छा रहा हूँ। मुहर लगे समय के दौरान मेरी एक आत्मा दूसरी दुनिया में उड़ गई। उस दुनिया में मैं एक साधारण इंसान हूँ। अब तक मैं पुनर्जन्म ले चुका हूँ। अब से मैं फिर से शेनमैन और मोरान से नहीं जुड़ना चाहता। कोई भी संबंध नहीं है। मुझे वापस जाना है। मुझे राक्षस लोक वापस जाना है। मैं तुम्हारा गुरु हूँ।
राक्षस सम्राट के आगमन का स्वागत है।